हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। बात उस रात की है जब आनंद अपने परिवार को लेकर एक शादी में शिरकत करने मेरठ से हापुड़ जा रहा था। अभी उसकी कार मेरठ से 20 किलोमीटर ही निकली होगी कि अचानक से मौसम का मिजाज बदलने लगा। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान में बिजली भी कड़कने लगी। मौसम इतना ज्यादा खराब होता जा रहा था कि जमीन छू रही आसमानी बिजली को देखकर आनंद रास्ते से ही मेरठ वापस लौट जाने का मन बना रहा था। कई बार तो उसने आसमानी बिजली को अपनी कार के आसपास गिरते देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका रास्ता रोक रहा है। आनंद के साथ साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी बुरी तरह डर गए थे। मुसीबत जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते देखते चारों तरफ काले घने बादल छा गए। मौसम एकदम सर्द हो गया। वो सब अचानक आए बदलाव को अच्छे से महसूस कर रहे थे। आनंद की परेशानी अभी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। गहरे अंधेरे की चादर ने आकर मानो उन्हें ढक लिया था। किसी अनहोनी के डर से आनंद ने कार को ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन वो ब्रेक न लगा सका। अब उसकी कार के ना तो ब्रेक लग रहे थे और न कार का स्पीड मीटर ही काम कर रहा था। कार की रफ्तार क्या है आनंद को अब पता ही नहीं था। उसी अंधेरे में जैसे कोई चुंबक उसे बस अपनी तरफ तेजी से खींच रही थी। उसकी कार खुद ब खुद जाने किस रफ्तार में, किस दिशा में बस भागी जा रही थी। आनंद अपने परिवार के बारे में सोचकर परेशान हो उठा। कार ड्राइव करते हुए वो अपने मन में सोच रहा था, इस अंधेरी रात में सड़क पर कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई दुर्घटना उसके साथ घट गई तब क्या होगा। आनंद का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। आज मजबूरी में आनंद कार ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसके ड्राइवर राजवीर की आज अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से आनंद लेट हो रहा था। हापुड़ के रहने वाले उसके बचपन के दोस्त की बहन की शादी थी, इसलिए वो इस प्रोग्राम को पोस्टपोन भी नहीं कर सकता था। राजवीर को हॉस्पिटल में एडमिट कराने में आनंद पहले ही काफी लेट हो चुका था। रात होने की वजह से आनंद के पास किसी दूसरे ड्राइवर का कोई इंतजाम न हो सका। आनंद ने जब अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा तो उसमें रात के 10 बज रहे थे। अब तो आनंद के पास कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। वो आनंद फानन में खुद ही कार ड्राइव कर मेरठ से हापुड़ के लिए निकल पड़ा था। लेकिन आगे जो होने वाला है उसका आनंद को जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो बस जल्दी हापुड़ पहुंचना चाहता था। किसी अनहोनी के बारे में सोचकर उस सर्द रात में भी आनंद के माथे पर पसीना आ गया। कार को ब्रेक न लगने वाली बात अपने पास में बैठी अपनी पत्नी को भी आनंद ने नहीं बताई। आगे का रास्ता नजर न आने पर भी आनंद बस उस अंधेरे में चलता जा रहा था। आनंद की पत्नी और बच्चे कार में बैठे बैठे अब सो चुके थे। कार ड्राइव कर रहा आनंद खौफ से ड्राइविंग सीट से चिपका हुआ बैठा था। आनंद के मन में
बुरे बुरे विचार आ रहे थे। आज पता नहीं उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। आनंद कश्मकश में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा। आनंद भी ये सब सोच ही रहा था कि उसी अंधेरे में उसे कुछ रोशनी नजर आती है। जैसे जैसे उसकी कार आगे बढ़ रही थी, आनंद को लग रहा था कि अब उसकी मंजिल दूर नहीं है। अब आनंद की कार उस रोशनी वाली जगह तक पहुंच चुकी थी। आनंद ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे थक चुका था। बस वो जल्द कार से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहता था। आनंद ने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा तो उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। आनंद कार पार्क करते हुए सोचने लगा, मेरठ से हापुड़ की दूरी महज 106 किलोमीटर है। आनंद का हापुड़ आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन आज यहां तक आने में उसे 5 घंटे कैसे लग गए। आनंद ने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा, जो अभी भी काफी गहरी नींद में सो रहे थे। आनंद ने उन्हें नींद से जगाना मुनासिब न समझा। आनंद तो बस जल्द से जल्द अपने दोस्त को लेट पहुंचने के लिए उसे सॉरी बोलना चाहता था। आनंद ने वहां चारों तरफ नजरें दौड़ाकर अपने दोस्त को देखा, पर यह क्या, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद भी उनमें से कोई एक भी इंसान उसकी अपनी पहचान का नहीं था, और उन लोगों के लिबास भी कुछ अलग थे। वो वर्तमान के इस दौर से कहीं पीछे जा चुका था। आनंद को लग रहा था कि जैसे वो किसी झरोखे से पहले की दुनिया में रह रहे लोगों को इतने करीब से देख रहा है। उनका एक दूसरे के प्रति बिहेवियर हम लोगों से कुछ अलग था। आनंद ने एक बात और नोटिस की, वो लोग आपस में जो भी बातें कर रहे थे, आनंद उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। आनंद को यह समझते अब देर नहीं लगी कि वो और उसका परिवार किसी रहस्यमयी दुनिया में आ गया है। आनंद और उसका परिवार 200 साल पहले की दुनिया में जा पहुंचा था, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आनंद सोचकर हैरान था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो मेरठ से हापुड़ के लिए घर से चला था, वो और कहीं कैसे पहुंच सकता है? आनंद ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान था कि वो अब अपनी दुनिया में कैसे वापस पहुंचेगा। अब तक वहां मौजूद वो लोग भी आनंद को देख चुके थे। सबसे ज्यादा हैरान वो आनंद की कार को देखकर थे। पहले तो शायद वो कार को देखकर डर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द उनका वो डर निकल गया। उन सब ने आकर चारों तरफ से कार को घेर लिया और आनंद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आनंद अपने परिवार के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा डर रहा था। शायद किसी बाहरी इंसान का उन्हें अपनी दुनिया में आना पसंद नहीं था। यहां आनंद के लिए एक बात अच्छी हुई थी। कार लॉक होने की वजह से उसका परिवार अभी तक सेफ था। आनंद को ले जाकर उन लोगों ने एक अलग जगह पर बंद कर दिया। आनंद सोचने लगा, अभी तो रात है, लेकिन जब दिन निकलेगा तो पता नहीं ये लोग उसके परिवार के साथ क्या करेंगे। आनंद जल्द वहां से निकलना चाहता था। उन अजीब सी शक्लों वाले
लोगों के कैद में रहकर आनंद का मानो दम घुट रहा था। शायद वो एक रात भी इन हालात में वहां नहीं रह सकता था। आनंद ने वहां से भाग निकलने के बारे में सोचना शुरू किया। आनंद अगर वहां से निकलने में देर कर देता तो शायद वो लोग आनंद और उसके परिवार को मार ही डालते। आनंद वहां से निकलकर अपनी कार में आकर बैठ गया। उसका परिवार कार में अभी भी वैसे ही सो रहा था। आनंद जल्द कार स्टार्ट कर वहां से भाग निकला। आनंद को कुछ भी पता नहीं था आगे के रास्ते का कि वो कहां जा रहा है। आनंद ने अपनी कार को वहां से भगाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसे तो बस अपने परिवार को किसी भी हाल में बचाना था। आनंद अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन वो यहां तक पहुंचा कैसे, उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई। और न उसने अपने परिवार को उस रात की रहस्यमयी घटना के बारे में कभी बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। आनंद आज भी उस रात की घटना को याद कर सहम जाता है। उसके शरीर का रोम रोम कांपने लगता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल